पापों से हटाकर धर्म मार्ग में लगाना है। ठीक है, इतना सा तो प्रयोजन है। अच्छा, ये तो तुच्छ बुद्धियों को आराम से समझ में आता है, उनका मन भी लगता है। लेकिन जो तत्वज्ञानी है उन्होंने जो सिद्धांत पढ़ा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उसके उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। क्योंकि इसमें दिखा रहे हैं कि जीव के भावांतरों की कथा, तो उससे पता लगता है कि जीव का नाश कहाँ हुआ, पर्याय तो पलटी है। ठीक है, फिर एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई वीर है, उसे वीरों की कथा बहुत पसंद है। कोई क्रिकेटर है तो उसे क्रिकेटरों की कथा बहुत पसंद आती है। ऐसे जो महापुरुष बनना चाहता है उसे महापुरुषों की कथा अच्छी लगती है। तो जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, ठीक है, वो भगवान बनना चाहता है, वीतरागी बनना चाहता है। तो वो वीतरागी कैसे थे, जब वो राज्य करते थे कैसे राज्य करते थे। जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है तो वो जानना चाहता है ना, ये जो आईएएस हैं ये बचपन में कैसे थे, क्या खेलते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। तो इसी प्रकार महापुरुषों का कथानक उसको अच्छा लगता है। कर्णानुयोग, देखो कर्णानुयोग में दो बातें मुख्य हैं। एक तो जीव और कर्मों के परिणामों का सूक्ष्म कथन है, ठीक है, विशेष कथन। दूसरा तीन लोक के आकार आदि का, यानी भूगोल का। तो इसमें गणित की मुख्यता है। एक तो परिणाम बड़े सूक्ष्म हैं, तो उनको गणित सूत्रों के माध्यम से, जैसे असंख्यात बताना है, ठीक है, तो कैसे समझाएं इसको, तो इसलिए गणित की थोड़ी मुख्यता है। और लोक के आकार अधिक पता है, तीनों लोकों का आकार, घनफल, क्षेत्रफल, ठीक है, इन सब के लिए भी थोड़ी गणित की मुख्यता है। यानी इसमें दो बातें हो गई, एक तो मैथमेटिक्स और एक भूगोल। पढ़ रहे हो ना, तो अच्छा है ना, एक बार कानों में तो पड़ जाए। हमें उतनी अपेक्षा नहीं है कि आप उतना डीप याद रखोगे, लेकिन कल को ग्रंथ आपके सामने होगा तो आप कम से कम उसमें देख के तो समझ पाओगे, देख के पढ़ा तो पाओगे, इस लायक तो हो जाओ ना। हमें कोई भी अपेक्षा नहीं है कि आपको कंठस्थ हो जाएंगी इतनी डीप बातें, लेकिन एक बार सुनी, दो बार सुनो तो फिर वो याद रहती है। चलिए आइए कर्णानुयोग में, पेज नंबर 269। कर्णानुयोग में जीवों के व कर्मों के विशेष, नंबर 1 याद रखोगे। जीव और कर्मों के बोला था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ पहले चारों का प्रयोजन करा दूँ। हाँ जाओ, पूछा मत करो, चले जाया करो। आने और जाने के लिए पूछा मत करो, बिल्कुल जाओ। देखो, जीव और कर्मों के विशेष। अब ये क्या हुए, जीव और कर्मों के विशेष? अगर सामान्य से गए तो जीव ज्ञान दर्शन वाला है, लेकिन इतने से समझ में नहीं आता, तो अब उसके विशेष किए कि 14 मार्गणाओं से समझाया, 14 गुण स्थानों से समझाया, पर्याप्तियों के भेदों से, प्राणों के भेदों से, ठीक है, 5 इंद्रियों से, ऐसे ऐसे उसके विशेष करके समझाए गए। किसमें? तो देखो, गुण स्थान, जीव स्थान, मार्गणा स्थान, ये जीवों के विशेष है ना। विशेष माने भेद। और कर्मों के विशेष 8 कर्म, उसकी 148 प्रकृतियाँ, उनका बंध, उदय, सत्ता, आदिक, उपशम, क्षय उपशम कैसे कैसे होता है, ये भी सारा कर्णानुयोग में है। 3 लोक आदि की रचना, कि कहाँ नंदीश्वर द्वीप है, कहाँ सिद्धशिला है, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, ये तीनों लोकों की रचना आदि, इनका निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। तो क्या निरूपण किया, और इसका प्रयोजन तो सबका एक है कि जीव को धर्म में लगाना। लेकिन अब ये समझना है कि इससे जीव धर्म में कैसे लगता है। देखो, जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मों के बंध के कारण, कर्मों से होने वाली अवस्था, कर्मों का फल, ये हो गए उनके विशेष। किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं। माने अगर पहले गुण स्थान वाला है तो उसकी ऐसी दशा है, 5वें गुण स्थान वाला है तो उसकी ऐसी दशा है, इतना कषाई है तो उसकी ऐसी दशा, मंद कषाई तो ऐसी दशा, ऐसे परिणाम का ऐसा फल। अब इससे जीव को समझ में आता है ना कि ये जो जगत में सुखी कहते हैं, ठीक है, वो काहे का फल है, कि वो मंद कषाय का फल है,
उससे क्या होता है, कैसे होता है, जो जीव दुखी हैं वो कौन से कर्म के उदय से दुखी हैं, ऐसे इसको पूरा साइंस कार्य कारण समझ में आता है। एक तरह से विज्ञान है। विज्ञान में क्या स्टडी करते हैं, कारण और कार्य की, कि कोई भी काम हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है और उसका क्या रिजल्ट है। यही तो स्टडी होती है साइंस में। साइंटिस्ट यही तो करते हैं रिसर्च करके। तो करणान योग में वो बातें बताई कि जो अपने को इंद्रियों से जानने में नहीं आती, केवल ज्ञान में जानने में आई है, ऐसी वो बारीक कथन भी यहाँ बताए हैं, सूक्ष्म कथन है। तो ऐसे विशेष तथा तीनों लोकों में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर हम दिखाएं, देखो आओ तुम्हें जन्नत दिखाएं, ये देखो ये रहा ऋषभ विहार, ये रहा प्रीत विहार, देखो यहाँ कितनी शांति है, कितने पार्क हैं, कितनी कोठियाँ हैं, कितने सभ्य लोग रहते हैं यहाँ, कितने पैसे वाले लोग रहते हैं, है ना। और आओ तुम्हें झुग्गी झोपड़ी दिखाएं कस्तूरबा नगर की, देखो यहाँ कैसे गंदे लोग रहते हैं, कितनी यहाँ गंदगी है, कितनी बदबू है, कैसे कैसे लोग हैं, शराब पी के गालियाँ बक रहे हैं, मीट मांस बिक रहा है, ये देखो ये नरक है। समझ में आया। अब ये देख के अब जीव को क्या लगता है, भैया यहाँ नहीं रहेंगे, हाँ यहाँ कैसे रहा जा सकता है। तो जब ये नरक और स्वर्ग का वर्णन पड़ता है तो नरकों से भयभीत होता है, स्वर्गों के प्रति आकर्षित होता है। जब नरकों से भयभीत होगा तो ये पूछेगा भैया यहाँ क्यों रहना पड़ता है, ठीक है, ये जेल में क्यों रहना पड़ता है, कि जो अपराध करते हैं, 5 पाप करते हैं, उनको ये जेल मिलती है, ठीक है। और जो पापों का त्याग करते हैं, व्रतशील संयम धारण करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, उसके फल में ऐसे वैभव मिलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब जीव क्या करेगा कि बुरे कामों को छोड़ेगा, पापों का त्याग करेगा, स्वर्ग के कारण पुण्य आदि में लगेगा, और पुण्य आदि देव शास्त्र गुरु की उपासना से होता है। समझ में आया। तो कुल मिला के अल्टीमेटली वही काम हुआ ना, जीव पापों से बचा और धर्म के कार्यों में लगेगा। बात समझ में आ गई। विदुषी तबीयत सही नहीं है तो खुश रहा करो, इतना टेंशन क्यों लेते हो, काहे का टेंशन है। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे हो तधीरा रे, समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो। कूड़ा समझ गए, तुम सोच सोच के अपने मन को कूड़ा करते रहते हो। होए वज्र जो हीरा रे, हीरा है लेकिन वो पत्थर हो रहा है। तो आप आनंद के धाम हो, आनंदित रहना चाहिए, और जब जिनवाणी खुल गई तो सारे दुख भाग जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये पढ़ने का लाभ सबसे अधिक तो यही है कि हम अपने दुख को मिटा सकें। बाकी चीज़ें तो फालतू की हैं, कि सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, पुण्य बंधेगा, ठीक है, अच्छी हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये सब कुछ नहीं है। बात समझ में। जैसे आपने गेहूँ उगाया तो भूसा तो फ्री में होता है, लेकिन उगाने वाले को भूसे की अपेक्षा नहीं होती। ये तो सब उसके साथ में जो पुण्य उपजता है धर्म ध्यान के साथ, उसके फल में आपको सब मिलेगा। जगत आपकी पूजा करेगा, आपको गद्दी पे बिठाएगा ऊपर, ठीक है, आपको गुरु बनाएगा, आपसे जिनवाणी सुनेंगे बड़े प्यार से सब बैठाल के। ये तो सब क्या है, बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनका हमको आकर्षण नहीं होना चाहिए। हमें तो जो अपने अंदर में शांति का वेदन होता है, जो हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, उसका कोई तोल नहीं है ज़िंदगी में। समझ में। हम दुखी होते हैं, लेकिन ये जिनवाणी खुलते ही दुख छूमंतर हो जाता है। समझ में। कोई कैसी भी परेशानी हो, सबका समाधान ज्ञान में है। तो ज्ञान सर्व समाधान कारक है। बात समझ में। अभी आप बच्चे हो तो आपको लगता है कि हमको फर्स्ट आना है, मम्मी पापा ने जिस लिए भेजा है, हमको बड़ा एक विद्वान बन के जाना है। जब हम प्रवचन करें तो लोग हमारे प्रवचन सुनने के लिए तरसें, ऐसी हमें विद्या अर्जित करनी है। ठीक है, अभी तो ये बातें कही जाती हैं आपको प्रमोट करने के लिए, लेकिन भैया कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत प्रकांड विद्वान भी हो, सब कुछ है, लेकिन कोई सुनने वाला ना हो आपको। आप बढ़िया से बढ़िया प्रवचन करो तब भी लोग भैया हमें तो समझ नहीं आता, ऊपर से जाता है, बेकार है। ठीक है, कोई ऐसा हो जिसे कुछ नहीं आता,
उसके भी कदाचित लोग जय जयकारे लगाएं, तो वो तो यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति कर्म का भी उदय का फल होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें कर्म के हिसाब से चलती हैं। लेकिन आपके सुख का संबंध बाह्य पदार्थों के परिणमन से नहीं है। आप अपने भीतर में कितना संतुष्ट हैं। आपके पास मल्लम है और आप डॉक्टर हैं कि भाई किसी के कोई जल जाए तो वो दवाई लगवा लो, हमारे पास दवाई है, हमारे पास दवाई है। अरे तुम जले हो तो तुम तो पहले अपने पे लगाओ ना दवाई, दुनिया लगवाए ना लगवाए। बात समझ में आ रही है? तो ये सब बाय प्रोडक्ट हैं, उसका इतना प्रेशर नहीं लेना, वो सब सहज में होता है। अगर आप आनंद लेना सीख गए जिनवाणी का, तो बस आपके माँ बाप का भी उद्देश्य सफल है, हमारा भी उद्देश्य सफल है। हम ये नहीं चाहते कि आप सारी चीज़ कंठस्थ करके हमको समझा दोगे। हम तो ये इसलिए करते हैं कि इस बहाने आप कला सीख जाओगे। बात समझ में? और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये सीख गए सुखी होना, सुखी रहना जिनवाणी के आश्रय से, ठीक है, तत्व ज्ञान के आधार से, तो आप फर्स्ट हो, आप सफल हो। भले ही आपके नंबर 5 आए हैं, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में भी हमने ऐसे देखा कि कई लोग पढ़ाई में बिलो एवरेज थे, लेकिन वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। ठीक है, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे सर्विस कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे टॉप थे, तब भी दुखी रहते थे। ठीक है, आज 50-50 लाख के पैकेज हैं तो भी दुखी हैं। मैंने डिवोर्स हो गया, बच्चे अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, दुनिया दुखी है अज्ञानता के कारण। ये आपको समझ में आना चाहिए। कई बार गरीब व्यक्ति भी सुखी नज़र आता है अगर संतोष है तो, है ना। और बड़े बड़े अमीर लोगों की भी हालत खराब है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। यही धर्म है, यही धर्म का फल है, सुखी होना। यो धरत्युत्तमे सुखे, जो आपको दुख से निकालकर उत्तम सुख में ले जाए, स्वर्ग मोक्ष में ले जाए, वही तो धर्म है। चलिए, क्योंकि कोर्स वोर्स ये सब फॉर्मेलिटी है। क्या है? फॉर्मेलिटी। इसके बहाने आपको तत्व ज्ञान पिलाना है। जैसे कथाएं, वो तो फॉर्मेलिटी है, बहकावा है। देना क्या है उसको? तत्व ज्ञान देना। जैसे बतासे के आश्रय से औषधि खिलाई जाती है। बच्चे को पहले क्या करते थे? अमृत धारा, वैसे तो लेगा नहीं, बड़ी अजीब अजीब लगती थी, तो बताशे में थोड़ी 2 बूंद अमृत धारा डाली, ले बेटा बताशा खा ले, फटाक से खा लेता था। जैसे होम्योपैथी की गोलियां बच्चे खा लेते हैं बड़े शौक से। यद्यपि अभक्ष्य है, पता है, क्योंकि उसमें वो जो डल रहा है ना अल्कोहल मिक्स है उसमें, मर्यादा से बाहर की होती हैं। पहले तो ऐसा काम करो कि आपको दवाई ना खानी पड़े। आपका आहार ही औषधि है। क्या कहा? आप अगर आहार को ठीक प्रकार से लेंगे, कब क्या लेना अपनी प्रकृति के अनुकूल, तो वही औषधि का काम करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो वो भी तीनों लोकों में नरक स्वर्ग के ठिकाने पहचान कर पाप से हटकर धर्म में लगते हैं तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए। कैसे विचार में? वो जो गणित समझा रहे हैं, 3 लोकों का आकार समझा रहे हैं, ठीक है, जीव और कर्मों के विशेष समझा रहे हैं, तो पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। इसको सच्चा तत्व ज्ञान होता है। सही में यहाँ तुम इस चीज़ के पीछे पागल हो, देवों में आपको इतना इतना वैभव मिलता है, वहीं कौन सा पेट भर गया जो यहाँ भर जाएगा। लोगों का टारगेट है मैं कुछ ऐसा करूँ 1 करोड़ रुपए का पैकेज हो जाए मेरा साल का। अरे 1 करोड़ से क्या होता है? वहाँ करोड़ों की तो बात ही छोड़ दे, रत्नों के तो कपड़े होते हैं, रत्नों के, वो भी असली रत्नों के। मन की गति से चलने वाले विमान होते हैं। माने एक क्षण में पर्याय पलटे कि देव गति में पैदा हो गए, कुछ कमाने धमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ का कितना ही बड़ा धन्ना सेठ हो, वो रत्नों के वस्त्र नहीं पहन सकता। समझ में आया? मन की गति से चलने वाले विमान नहीं मिल सकते उसको। ऐसा अखंड सारी अनुकूल सामग्री पूरे जीवन तो माने अंबानी जैसों को भी नहीं मिलती है, वो भी आकुलित रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो जिस चीज़ के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट 25 साल आदमी ये सिर्फ 60 साल की ज़िंदगी के लिए वेस्ट कर देता है।
और उसके बाद भी कोई ठिकाना नहीं है। 25 साल किस लिए करता है कि बढ़िया नौकरी लग जाए। अब वो नौकरी लगने के बाद जो मजदूरी चालू होती है उसकी वो अलग है। माने नौकर बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है कि तुम मालिक बनो ना अपने। तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तो पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है और इस अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी शीघ्र होती है। बात समझ रहे हैं? ऐसे अभ्यास से, क्योंकि आपका उपयोग सूक्ष्म होता है, क्योंकि सामान्य से विशेष का जानना बलवान है, तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है। देखो, जीव का, कर्मों का, तीनों लोकों का ऐसा सूक्ष्म कथन जिनमत के सिवाय अन्यत्र नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वज्ञ का वचन है। इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धा नहीं होता है, उसको जिनमत की श्रद्धा आती है कि क्या गजब किया है यहाँ पर, एक से एक बारीक जीव के परिणाम, कि कैसे परिणाम से कैसा कर्म बंद होता है, उसका कैसा फल आता है, उसको साक्षात अनुभव में आता है इसका। नेक्स्ट, तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर, ठीक है, इस करणान योग का अभ्यास करते, मैंने जिनको भेद विज्ञान है, आत्मा परमात्मा की खबर है, उनके लिए क्या काम का, क्या उनके लिए देखो, उन्हें उसके विशेषण रूप भाषित होगा। किसके? जो उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, 7 तत्वों का श्रद्धान किया, उनके विशेष स्वरूप। जैसे उन्होंने जीव तत्व का श्रद्धान किया, अजीव तत्व का श्रद्धान किया, आश्रवादी का श्रद्धान किया, तो यह उन्हीं के सूक्ष्म भेद प्रभेदों का कथन है। जैसे आश्रव के कारण मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय योग है, तो कषाय के भेद प्रभेद, योगों के भेद प्रभेद, योग स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान, बंद अध्यवसाय स्थान, इन सब का बहुत गहराई से निरूपण है। तो जो तत्वज्ञानी हैं उनको ये उसके विशेषण रूप भाषित होता है। किसके? तत्वों के विशेषण रूप। जो जीवादिक तत्वों को आप जानता है, उन्हीं के विशेष करणान योग में किए हैं। जीव कांड, कर्म कांड, वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय स्वरूप हैं और कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है। देखो यहाँ भी जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय कहा जीव को, तो ये उपचार से कहा। बात समझ में आ रही है? नारकी, देव, त्रियंच, मनुष्य, ये उपचार कथन है करणान योग में भी, ठीक है। और कुछ निश्चय कथन है, जो जीव के परिणामों की अपेक्षा जो निरूपण किया कि जीव इस गुण स्थान वाला, ये तो निश्चय से है उस परिणाम का। कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, कितने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि के स्वरूप, प्रमाण आदि रूप हैं, कितने ही निमित्त, आश्रय आदि अपेक्षा सहित हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि वहाँ जो करणान योग में वर्णन किया, कोई तो व्यवहार की मुख्यता से है, कोई यथार्थ निश्चय से भी है, कुछ कथन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से है जिनके प्रमाण किया जा सकता है जिसको, कुछ कथन ऐसे है निमित्त की अपेक्षा किया गया कथन है, कुछ आश्रय की अपेक्षा किया गया कथन है, इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस करणान योग का अभ्यास करता है। अब देखो आप कैसे लगाओगे, जैसे कहा कि जीव के इस परिणाम का ऐसा फल होता है, ये तो निश्चय कथन है। और जीव को पंचेंद्रिय कहा, ये व्यवहार कथन है, क्योंकि जीव इंद्रिय वाला तो नहीं होता, वो संयोग की अपेक्षा उपचार निरूपण है। बात समझ में आ रही है? लेकिन वह निश्चय व्यवहार की पद्धति मुख्य नहीं है। करणान योग में ये निश्चय व्यवहार की पद्धति द्रव्यान योग में मुख्य है, क्योंकि वहाँ श्रद्धान कराने की मुख्यता है। करणान योग के हिसाब से आचरण नहीं कराना, करणान योग तो आपको उसका सूक्ष्म वर्णन कराता है। तो सूक्ष्म वर्णन होने पर जो आपका तत्व ज्ञान है वो अधिक स्पष्ट और निर्मल होता है। आज स्कूल बस अकेले तुमको जाना है? क्यों? अच्छा, ये इसलिए नहीं जा रहे, तुमने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? हो गया ठीक? चलो बस इसको पूरा करता हूँ। इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये तो जानता था कि ये रतन है,
लेकिन इस रत्न के बहुत से विशेष जाने, मैंने उसके बारे में और उसकी विशेष क्वालिटीज़ जाने। जैसे आप कहीं जाते हो ना अतिशय क्षेत्र पे, तो आप दर्शन कर लेते हो, लेकिन फिर वहाँ का माली आता है, पुराना व्यक्ति आता है, कहते हैं साहब आपको देखो इसके बीच में सांप नज़र आ रहा है कि नहीं, देखो आप ऐसे देखो, अच्छा और ये तो गजब है, ये तो पूरा ऐसा कैसा नज़र आ रहा है, और ये प्रतिमा रंग बदलती है, आप 12 बजे देख रहे हो तो ऐसा रंग बदलेगा, 2 बजे, अच्छा जी। तो आप उसके ऐसे ऐसे विशेष जब जानते हैं तब आपको उसकी महिमा विशेष आती है। तो सामान्य से विशेष का जानना बलवान होता है। उसी प्रकार तत्वों को जानता तो था कि ये जीवादिक है, लेकिन अगर उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है, क्योंकि वो धर्म बुद्धि उसकी और गाढ़ी होती है। तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो रागादिक की वृद्धि होती है। मान लो हम किसी और चीज़ में अपना मन लगाएं, शतरंज खेलने में, नॉवल पढ़ने में, तो वहाँ तो कषाय बढ़ती हैं, रागादिक बढ़ते हैं। और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र रहता नहीं, इसलिए ज्ञानी इस कर्णन योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है। जो केवल ज्ञान में जाना वो अपने श्रुत ज्ञान में आप जान सकते हो। नहीं तो आप बताओ 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, आपको कैसे पता? आलू में अनंत अनंत जीव हैं, कैसे पता? ये तो केवल ज्ञान गम्य है ना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, यानी आप परोक्ष रूप से जानते हो, भगवान प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं उन्हीं चीज़ों को, तो इसमें विरुद्धता नहीं है। तो इसमें प्रश्न ये बनेगा, क्या कर्णन योग का अभ्यास तत्वज्ञानी के लिए भी उपयोगी है? कि हाँ, तत्वज्ञानी के लिए उपयोगी क्यों है? कि उसको उसका विशेष रूप भासित होता है, इसके उसके श्रद्धान में और प्रगाढ़ता आती है, और उसका उपयोग कहीं एकाग्र तो रहता नहीं, तो उपयोग की विशेष निर्मलता के लिए इसमें अपने उपयोग को लगाता है, तो विशेष एकाग्रता होती है। ठीक है। और सामान्य जनों के लिए तो उपयोगी है ही। स्वर्ग नरक आदि का वर्णन जानकर पापों से विमुख होता है, धर्म आदि में लगता है। ठीक है। इस प्रकार ये कर्णन योग का प्रयोजन है। सामान्य प्रयोजन तो सबका एक है कि जीव को पापों से हटाकर धर्म मार्ग में लगाना। अब उसका तरीका स्टाइल बता रहे हैं कि कैसे लगते हैं जीव, ये प्रयोजन में आएगा। और व्याख्यान में वहाँ जो हमने उपदेश दिया, वो उपदेश के निरूपण की स्टाइल क्या है, किस प्रकार आप उसका किस प्रकार अर्थ समझना, वो बताएंगे। तो कर्णन योग भी हो गया, चरणन योग, द्रव्यन योग। कल तो तुम्हारी क्लास नहीं हो पाएगी, कल तो आप लोगों का सुबह ही चले जाओगे ना। प्रोग्राम कितने बजे है आपका वहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता।